क्या नाम लिए बग़ैर ग़ीबत कर सकते हैं? अगर किसी का नाम लिए बग़ैर इसके पीठ पीछे बात की जाए कि फ़लाँ ने ऐसा किया या ऐसा कहा, तो क्या ये भी ग़ीबत में शुमार होगा? जबकि बहुत से उलमा नाम लिए बग़ैर इस तरह मजाक की बातें कर रहे होते हैं। हादिया गुल, डेरा इस्माइल ख़ान। नहीं, नाम लिए बग़ैर अगर किसी की बुराई की जाए और किसी को पता ही ना चले कि किसके बारे में बात हो रही है, तो फिर ये ग़ीबत में नहीं आता। ग़ीबत का तो मकसद ये होता है किसी को रुस्वा कर देना लोगों के सामने। तो जब पता ही नहीं बात किसकी हो रही है तो रुस्वा कहाँ से होगा? और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ दफ़ा नाम लिए बग़ैर ये कहा करते थे, माँ बालू अक़वामिन, लोगों को क्या हो गया कि वो इस तरह कर रहे हैं। हालांकि वो लोग नहीं होते थे, वो एक फ़र्द होता था, लेकिन उसका नाम लिए बग़ैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़किरा कर दिया करते थे। तो अगर किसी का नाम हाईलाइट नहीं हो रहा, ना उसकी तरफ लोगों की तवज्जो जा रही है, तो फिर किसी की बुराई बयान करना ये ग़ीबत नहीं है। हाँ, वैसे ही बार बार बुराइयाँ बयान करना लोगों की, तो इससे मुआशरे में बुराई कम होने के बजाय बाज़ दफ़ा फैलने का ज़्यादा ख़तरा होता है। इसका ख्याल कर लेना चाहिए। तस्वीर वाली प्लेट में खाना खाना, खाना खाने वाली प्लेट में परिंदे की तस्वीर हो मगर छोटी हो, तो क्या इस प्लेट में खाना खाना जायज़ होगा? रिजवान अकरम इंडिया से। देखिए, जो प्रिंटेड तस्वीर होती है ना, बिला ज़रूरत उसका बनाना, चेहरे की तस्वीर, ये हराम है, गुनाह है। तो लेकिन अगर तस्वीर ऐसी जगह पर हो जहाँ उसकी ताज़ीम नहीं होती, तो बनाना तो फिर भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर उसको मिटाना लाजिम नहीं होता। मिसाल के तौर पे फ़र्श पे तस्वीर बनी हुई है चेहरे की, जानदार की, तो ये भी बनाना सही नहीं था। लेकिन ये कि ये चूँकि पाँव के नीचे आ रही है, रोंदी जा रही है, तो इसमें तस्वीर की ताज़ीम नहीं है, तो इसलिए इसका मिटाना लाजिम नहीं है। इसी तरह चादर पे तस्वीर है जिस पे आप सोते हैं, लेटते हैं, तो उसको भी क्योंकि वो तौहीन हो रही है ना, आपके पाँव उसके ऊपर आ रहे हैं। तो इसी तरह ये जो प्लेट के अंदर तस्वीर है, इसमें भी आप बैठ के खाना खा रहे हैं, तो ये भी कोई काबिल ताज़ीम नहीं होती। तो इसलिए इसमें इंशाअल्लाह गुनाह नहीं होगा, लेकिन एहतियात इसी में है। बेहतर यही है कि ऐसे बर्तन ना ख़रीदे जाएँ और इनको मिटा दिया जाए, इन तस्वीरों को भी, ताकि तस्वीर साजी की जो है ना, ये लोग हराम की तरफ ना जाएं। हराम से भी बचना चाहिए और वो चीज़ जो हराम की तरफ लेके जाती है उससे भी बचना चाहिए। तो ऐसे बर्तन मार्केट में बहुत मिल रहे हैं जिनमें तस्वीरें नहीं हैं, तो आप क्यों ऐसे बर्तन ख़रीदते हैं जो तस्वीरों वाले हैं? परिंदों को शौकिया पालना कैसा है? परिंदों को पिंजरे में बंद करके घरों में रखना कैसा है? जैसे लोग तोते वगैरह या दीगर परिंदे शौकिया घर में रखते हैं। शाहिद अहमद रावलपिंडी से। जायज़ है, बशर्ते कि उनके आराम का और उनकी खुराक का प्रॉपर ख्याल किया जाए। आराम का मतलब ये है कि मैंने देखा है बाज़ लोग लाइटें जला के रखते हैं 24 घंटे, परिंदे सोता ही नहीं है, उससे उसका दिमाग ख़राब होना शुरू हो जाता है। परिंदे तो अपने टाइमिंग के बड़े पाबंद होते हैं, तो उनके आराम का भी ख्याल रखना ज़रूरी है और ख़ुराक का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। आप सफ़र पे चले गए, वो पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। और बाज़ लोग इतना तंग पिंजरा बनाते हैं कि उड़ने वाला जानवर बेचारा हिल नहीं सकता उसमें, तो ये भी बेपनाह तकलीफ़ है। तो पिंजरा इतना तो हो कि कोई छोटा परिंदा इधर से उड़ के वहाँ तक तो जा सके। वो उसको बिल्कुल ऐसे तंग कर देना कि वो बहुत सख्त उसमें मुसीबत में पड़ जाए, तो ये भी बहुत ही बुरी हरकत है, नापसंदीदा हरकत है। तो परिंदे के आराम का, यानी जानवर के आराम का, खुराक का ख्याल किया जाए, तो फिर ये पालना जायज़ है, इसमें कोई गुनाह नहीं।